भी ऐसे कई बिल्डिंगें हैं, क्या मालूम नहीं कल रात में या परसों रात में कोई गिर जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी फिर बना लो ये वाजबी रेट दो, ऐसा करके तो सब ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो कोई खत्म नहीं होगा, क्योंकि गरीब है, उनको दूसरा पर्याय नहीं। तुम सिर्फ उसको मदरसे में रखोगे, स्कूल में रखोगे, मंदिर में रखोगे, तो उनका परिवार संसार नहीं रख पाओगे। रईस शेख का नाम आना चाहिए था, और पहले आमदार थे रुपेश माथुर, उनका भी आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें के कार्यकारिणी में हुआ। अभी रईस शेख के कार्यकारिणी नहीं हुआ, लेकिन अभी के आमदार हुआ है तो उनका आना चाहिए था। आईजीएम के ओपनिंग में रईस शेख ने 1 रुपया लाया था क्या? लेकिन आईजीएम के ओपनिंग में रईस शेख ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद के पार्टी में अबू आजमी का नाम और उसका नाम लिया। क्यों लिखा? तूने कुछ किया था? रुपेश माथुर ने किया था, मैंने किया था, हमारा नाम ही नहीं। ओपनिंग के लिए खुद जाके ओपनिंग करने के लिए पूरा अभी प्लान होता अभी तो गए टाइम किसका प्लान था? इतने लाखों के मोर्चे हर गली में निकले, तो वो दूसरे का प्लान था क्या? तभी भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार है, और सभी पार्टी तैयार है। तो आज सरकार तुम्हारी है तो करके दो। पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज के भी लोग शिक्षण में बहुत पीछे हैं। इसके लिए वो सब तो अपन बोलते हैं कि आजकल तुमने कांग्रेस के सरकार ने तुम्हें क्या दिया, ठेला दिया, गैरेज दिया, कुछ दिया, तो उनको आज शिक्षा देने की जरूरत है। ऐसा करके मैंने 50 लाख का सामान महापालिका और इसको दिया है। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये बोलने की भाई मैं तो क्या एक चीज दे के मैं फोटो खींचा के मैं आके पूरा इसमें डालता नहीं। भिवंडी मिरर, फेस द फैक्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले का भिवंडी मिरर टीम ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। शहर में काफी दिनों से सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा था कि महेश चौगले बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। भिवंडी मिरर टीम जब उनकी ऑफिस पर पहुंची तो वहां लोगों की एक भीड़ थी जो अपने अलग अलग इश्यूज को लेकर उनसे मिलने के लिए आए थे। महेश चौगले और उनके स्टाफ इश्यूज देखने में मसरूफ थे। भिवंडी मिरर टीम ने एमएलए महेश चौगले से कई अहम सवाल किए, जिनमें अचानक बिल्डिंग कोलैप्स से बचने के लिए अगला कदम, ट्रांजिट कैप, कोविड-19 फंड, कॉर्पोरेशन और एमएलए का कम्युनिकेशन गैप, मराठा आरक्षण और मराठा आरक्षण पर चल रही राजनीति के अलावा मनपा की तरफ से भिवंडी के नए फ्लाईओवर की ओपनिंग की पोस्टर में भिवंडी ईस्ट एमएलए रईस शेख की फोटो न डालने के बारे में भी सवाल किया गया। भिवंडी के और भी कई अहम पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जिन्हें आप इंटरव्यू में जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी कैसा है, जो हादसा होता है वो टाइम पे गर्मा गर्मी रहती है। आज भी 2 जन को सस्पेंड किया है, जादव को और यादव को सस्पेंड किया, लेकिन कैसा है उससे मसला हल नहीं होने वाला। क्योंकि जब हमने जब उधर गए तो हमने देखा, हमारे विरोधी पक्ष नेता आए थे, हमने बात की थी, जब तक आप कोई पर्याय उसको देते नहीं। आज अनाधिकृत बांधकाम बहुत सारे हैं भिवंडी में, लेकिन वो लोग कैसे अपना घर छोड़ के जाएंगे, ये एक सब्जेक्ट है। घर छोड़ने के लिए उनको कुछ पर्याय करना पड़ेगा। एक तो शासन को एफएसआई बढ़ा के देना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिल्डर लेगा तो उसका 3 माला है तो 2 माले और बनाएगा, एफएसआई बढ़ेगा तो उसको वो फायदा हो के वो जो भाड़ातिया उनको भी दे सकता है। नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कोई बांधने को तैयार नहीं। तो इसके लिए पर्याय किसकी अभी खाली करने के लिए सब तैयार है, लेकिन वो आज भी क्यों रह रहे अपने जान जोखिम में? उनको मालूम है आज ना कल गिरने वाली है, लेकिन हमको दूसरा घर नहीं है तो क्या करेंगे? तो अपनी जान जोखिम में रह के ज़बरदस्ती उनको रहना पड़ रहा है। पर्याय देने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। शासन को, मेरे को भी बोलना है, क्या मेरे को भी करके लेना है, और महापालिका की भी बनती है। क्योंकि शासन को मैंने दिया था तो अभी वो कस्टर का हमारे शासन में पास हुआ है, लेकिन वो पड़ा है वैसा ही। क्या अपन ये मीरा भाईंदर हुआ, कल्याण हुआ, डोंबोली हुआ, ये सब पास होकर के पड़ा है। तो अगर वो होता है तो लोग अभी बिल्डिंग बनाने को बिल्डर आएंगे या कुछ ये सारे स्कीम का ये हो जाएगा, तो लोग आके ये झोपड़पट्टी विपड़पट्टी ये सब खत्म हो जाएगी। और इसमें मैं बोलता हूँ ना, क्या आज अपन देखते हैं पोगाव की जगह है, तो पोगाव की जगह अपनी 10 एकड़ जगह है, तो 10 एकड़ जगह में आज मैं हर बार बोलता हूँ, क्या 10 एकड़ अपना खुद का घर रहेगा तो भी अपन क्या आदमी को डेवलप पे देते तो कौन से तरीके से देते हैं? क्या 40-60 में देते हैं, 50-50 में डेवलप में देते, उससे डिपॉजिट लेते, लेकिन उधर ऐसा नहीं हुआ। उधर 15% में डेवलपमेंट दिया, 15% में 10 लाख स्क्वायर फुट बनेगा तो उधर 1.5 लाख स्क्वायर फुट दिया अपने लोग को। उसमें भी जो महापालिका का चार्जेस है, डेवलपमेंट चार्जेस, वो नहीं, रोड रास्ता महापालिका बना के इतना एक गलत काम। वही अपने लिए करो ना। अपने लोग जिधर है, जो बेघर है, जिनको घर नहीं है, कभी आइन वक्त पे घर टूटने जैसा दिख रहा है, उनके लिए 6 महीना, साल भर या 2 साल, उनके लिए कोई पर्याय व्यवस्था करो। ये महापालिका के हाथ में है। देखो, बाकी की मैं बोला सबकी जिम्मेदारी है, और उनकी भी एक बोली ना, ये 30-40 साल पुरानी, मैं तो बोला उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन कैसा वो भी क्या कर सकते, कोई निकलने को तैयार नहीं। मैं किसी की बाजू नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि इसको अपन संभाल नहीं सकते, कि जिम्मेदारी कोई नहीं हुई, लेकिन जब तक कोई पर्याय नहीं दे। आज भी ऐसे कई बिल्डिंगें हैं, क्या मालूम नहीं कल रात में या परसों रात में कोई गिर जाएगी,
तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी? कल गिरी तो कौन लेगा? तो इसकी पर्याय व्यवस्था करेंगे ना वो। और जो रह रहे हैं वो गरीब लोग, उनको भी मालूम है कि हमारी बिल्डिंग भी कल आज ना कल नहीं, लेकिन वो उनका संसार लेके कहाँ जाएंगे इतना परिवार? तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो ये व्यवस्था भी करनी चाहिए, ये शासन को और हम सबको करनी चाहिए, उनके पीछे रहना चाहिए। जब हम उनको अच्छी चीज़ या कुछ देंगे या कुछ आश्वासन देंगे तब ये होगी। तो शासन जल्द से जल्द ये जो SRA योजना है, क्लस्टर है, वो जल्द से जल्द इधर भिवंडी में लाए तो अपन उनको बोल सकते हैं कि ये बिल्डर नहीं, ये बिल्डर, या ऐसे 10-12 बिल्डर महापालिका चुना के देगी, इनसे जाके तुम ये डेवलपमेंट करो या तुम्हारा घर बना लो, ये वाजबी रेट दो, ऐसा करके तो सब ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो कोई खत्म नहीं होगा, क्योंकि गरीब है, उनको दूसरा पर्याय नहीं। तुम सिर्फ उसको मदरसे में रखोगे, स्कूल में रखोगे, मंदिर में रखोगे तो उनका परिवार संसार नहीं रख पाओगे। सिर्फ उनको 2-4 दिन 8 दिन रखोगे, बाकी तो इसके लिए उनको एकदम पक्का कुछ व्यवस्था करके देने की जिम्मेदारी हम सब की है। करना ही चाहिए ना। वहाँ क्या, इधर पटेल कॉम्पाउंड इधर भी है, इधर ये बिल्डिंग है धामन नाके पे बांधी, उधर भी पड़ा है, तो ये देना चाहिए। पड़े है ना, ये सरकार के जगह पे बांधा है ना इन्होंने, सरकार का FSI इधर पड़ा है या इधर भी पड़ा है, तो देना चाहिए ना। वो अभी वो बोलने की जरूरत थोड़ी है, उनको से महापालिका को करना चाहिए ये चीज़। उनको एक ठोस एक कुछ तो कार्य जगह देनी चाहिए, नहीं तो ठोस बोलने चाहिए 2 साल तेरी बिल्डिंग बनेगी, 2 साल के लिए तुम ये घर रहो। क्योंकि आज अपनी महापालिका की 10 एकड़ जगह है, 10 एकड़ जगह ये मिल के लोगों ने किधर ना किधर बेची है। मैं बोलता हूँ, एक क्लेम करता हूँ, क्योंकि यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आज कोई सादा आदमी रहता है जो अन्नाड़ी रहता है, वो भी ना अपनी घर की अपनी खुद की जगह डेवलप पे देता है ना, तो 40-60 या 50-50 में देता है। तो महापालिका इतनी कैसी है, इतनी थोड़ी अन्नाड़ी है जो 15% में और 85% वो बिल्डर को दिया। रईस शेख का नाम आना चाहिए था, और पहले आमदार थे रुपेश मात्रे, उनका भी आना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के कार्यकारिणी में हुआ। अभी रईस शेख के कार्यकारिणी नहीं हुआ, लेकिन अभी के आमदार हुआ है तो उनका आना चाहिए था। लेकिन देख कैसा है, ये एक राजनीति है, सरकार उनकी है, रईस शेख उनके पेश में है, आज सत्ते में, और सत्ते का CM आ रहा है तो उसका नाम नहीं, वो ओपनिंग कर रहा है उसका नाम, तो ये हम थोड़ा बोल रहे, उन्होंने सोचना चाहिए, हम क्यों ये करें उसमें। पहले हम, मेरा भी नाम नहीं था, और रईस शेख का पहले भी एक बात हुई थी। अब रईस शेख ने IGM का ओपनिंग किया, IGM के ओपनिंग में रईस शेख ने 1 रुपया लाया था क्या? लेकिन IGM के ओपनिंग में रईस शेख ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद के पार्टी में अबू आजमी का नाम और उसका नाम लिया। क्यों लिखा? तूने कुछ किया था? रुपेश मात्रे ने किया था, मैंने किया था, हमारा नाम ही नहीं। ओपनिंग के लिए खुद जाके ओपनिंग करने के लिए पूरा ये किया, तो ये भी गलत है ना। हम क्या बोलते हैं, मैं तो आज तक कभी गया नहीं। तुम खुद काम करोगे, खुद लाओगे, क्योंकि भिवंडी में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे काम है, तुम जितना लाओगे उतना कम है, उसका श्रेय तुमको मिलना चाहिए, मेरी भी है। लेकिन एक बात मेरे को ये भी खट्टी है, तुमने कुछ लाया ही नहीं, जुम्मा चुन के आए, 1 रुपया आया नहीं, और तुम उधर चले ओपनिंग करने, अपनी पार्टी लगाने। और पार्टी क्यों लगाता है? वो 50 साल रहती है, क्या ये इंसान ने आज कुछ ना कुछ करके दिया है भिवंडी के लिए, और तूने कुछ नहीं किया, झूठी 50 साल के लिए पार्टी लगाएंगे। मैं किसके ऊपर क्लेम लगाना चाहता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर की बातें किसको मालूम नहीं, अभी एक दूसरे पे कीचड़ उठाने का काम है। लेकिन उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि इतने सालों से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण के लिए मैं बोलता हूँ कि आज भी जो आज इतने कॉलेज के लोग आ रहे हैं, इतने बच्चे लोग आ रहे हैं कि उनको फीस नहीं भरना, ये नहीं भरना, तो बहुत उनको तकलीफ में है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं क्या किस पे ये लगाऊँ, हमारे दिल से ये ख्वाहिश है, हमारी सरकार ने सब बना के उधर दिया था, पूरा ओके था, अभी उधर से कोर्ट का मसला है, तो अब कोर्ट में क्या डिसीजन होता है उसको अपने को मान्य करना पड़ता है। लेकिन हमारी पूरी सरकार की ये नीति है, सबकी नीति है कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी प्लान होता अभी तो गए टाइम किसका प्लान था? इतने लाखों के मोर्चे हर गली में निकले, तो वो दूसरे का प्लान था क्या? तभी भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार है, और सभी पार्टी तैयार है। तो आज सरकार तुम्हारी है तो करके दो, सभी पार्टी तैयार है। हम भी बोलते तुमको अपोज कौन है? और गोलमाल रहता तो अभी क्यों नहीं कर रहा है? गोलमाल रहता हम मोर्चे निकालते थे। आज तुम्हारे हमारे सरकार के टाइम में प्रेशर लाने के लिए तुम्हें लाखों का हर बार मोर्चा निकाला ना, तो आज किधर कुछ है? हर समाज पिछड़ा है, पिछड़ा समाज है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि वो आगे जाए। तो जो समाज है उनको रिजर्वेशन वैसा मिल के उनको आगे लाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज के भी लोग शिक्षण में बहुत पीछे हैं, इसके लिए वो सब तो अपन बोलते हैं कि आजकल तुमने कांग्रेस के सरकार ने तुम्हें क्या दिया, ठेला दिया, गैरेज दिया, कुछ दिया, तो उनको शिक्षा देने की जरूरत है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 50 लाख नहीं, वो 3 करोड़ मेरा MLA फंड है, उसमें से ही 50 लाख रुपया कोविड के लिए खर्च करने बोला था, तो उसमें मैंने कोविड के लिए खर्च किया। तो मैं तुमको बताता हूँ, मैं बैपेक मशीन आती है जो ऑक्सीजन के इसमें, उसके बाद जो वेंटिलेटर जैसा, वैसे 20 लाख की मशीन मैंने IGM को दी है।
अभी कैसा है, मैं इधर बोलते घूमता नहीं। और जो कपड़े आते हैं पूरा धुलाने की पूरी मशीन, वो एक मशीन मैंने दी है। और जो साहित्य लगता है कीट बीट ऐसा करके मैंने 50 लाख का सामान महापालिका और इसको दिया है। आपने पूछा इसके लिए मैंने इसका जवाब दिया, मैंने बोला नहीं, आप जाके देखिए वो 20 लाख की मशीन मैंने दिया है और 20 लाख रुपया फंड दिया है। तो आप जाके देखिए ना, सही और झूठ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम करते हैं ना तो दूसरा श्रेय ना ले, इतना ही मत। बाकी का इधर पहले कोई इतना नहीं करता था, अभी सब करने लगे। अभी आया है किधर फंड, वो तो खत्म हो गया। इस साल फंड कोविड की वजह से हमको फंड भी नहीं मिला, तो हम क्या काम करेंगे। तो यही रोना हो रहा है कि हमको जनता ने जिता के दिया है, और जिता के देने के लिए गए टाइम हमने बहुत सारे काम किए। तो ऐसा तो अभी काम अभी करने के दिखाएंगे क्या, कोई काम ही नहीं। जो काम है वो रोक रहे, तो मतलब क्या। अभी रोड सब अच्छे हो जाते हैं तो ये अभी एक्सीडेंट होना ये होना सब खड्डे या बारिश में नहीं होता ना। सीमेंट के एक बार रोड हो जाएंगे तो 15-20 साल सबको सुकून आ जाएगा, और जो महापालिका इतना खर्चा हो रहा है वो भी बच जाएगा खड्डे बुझाने का। तो ये कोई करता नहीं, सब काम बंद करे। इसके लिए हम ये सरकार से क्या खुश नहीं है। काम करो, कोई भी सरकार का काम करना, तो कहाँ काम है। हम उनको सुचाते हैं लेकिन वो खुद की चलाते हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन गैप आएगा। कभी कोई लगता है कि हम सोचाएंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा क्रेडिट वाला भी काम रहता है। लेकिन हम पब्लिक के लिए अच्छी बात ही बता दें, हम तो कोई दूसरी चीज़ बताने जाते नहीं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक कैसा दिया मेरे को अभी तक मालूम नहीं पड़ा।